खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक दूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नो आंटिया, नो वन वॉज इनवाइटेड दैट। अरे नहीं है, अरे सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स की शादी, उनकी हाजिरी में शादी हुई थी यार आंटी। एक काम करो, मैं खबर सुना देती हूँ, आप एक काम करो फटाफट से आ जाओ, देन हम बात करेंगे। आपके बिना खबर लेट हो रही है, जस्ट कम। या सो आंटी वॉज फाइटिंग विथ मी। राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी थी, तो शी वॉज सेइंग कि तुमने मुझे वहां पे इनविटेशन क्यों नहीं दिलवाया। अभी वहां पे क्लोज फ्रेंड्स के बीच में शादी कर रहे थे ना वो लोग, तो मैं उनकी शादी में मैं आंटी को इनविटेशन कैसे दिला सकती हूँ। ख्वामखा के जिद पकड़ के बैठी थी हमेशा की तरह। बाय द वे टॉकिंग अबाउट राजकुमार राव एंड पत्रलेखा नो, तो राजकुमार राव के और उन्होंने शादी कर ली और इट वाज लाइक अ मोमेंट फॉर अस। दोनों की फोटोज क्या अच्छे लग रहे, दोनों कितने खुश लग रहे हैं साथ में, राइट। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि दोनों शादी करने जा रहे हैं, मैंने बोला ना खबरें ऑथेंटिक होती है। हाँ, तो हम पहले काम करेंगे, राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी की ना डिटेल्स थोड़ी देख लेते हैं। कम राजकुमार राव ने सोमवार को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पत्रलेखा से शादी की। एक दशक से अधिक समय से डेटिंग कर रहे राजकुमार और पत्रलेखा ने पारंपरिक समारोह में केवल अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की हाजिरी में शादी की। सिटी लाइट्स के कलाकारों ने न्यू चंडीगढ़ के द ओबेरॉय सुखविलास स्पा रिजॉर्ट में डेस्टिनेशन वेडिंग की। शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए राजकुमार ने लिखा, आखिरकार 11 साल के प्यार, रोमांस, दोस्ती और मस्ती के बाद आज मैंने अपनी हर चीज से शादी कर ली। मेरी आत्मा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरा परिवार। आज मेरे लिए आपके पति कहलाने से बड़ी खुशी कोई और नहीं है, हमेशा आपके लिए है। पत्रलेखा ने भी एक पोस्ट साझा की, इसमें लिखा था, मैंने आज अपनी हर चीज से शादी कर ली है। मेरे प्रेमी, मेरे पार्टनर इन क्राइम, मेरा परिवार, मेरी आत्मा, मेरे सोलमेट। पिछले 11 सालों से मेरे सबसे अच्छे दोस्त, आपकी पत्नी होने से बड़ी भावना कोई नहीं है, हमेशा के लिए। शादी के लिए राजकुमार राव ने पारंपरिक ऑफ वाइट शेरवानी को गुलाबी दुपट्टे के साथ जोड़ा। उन्होंने अपनी पगड़ी को अपनी पत्नी की लाल पोशाक के साथ मैच किया। पत्रलेखा अपने ब्राइडल अवतार में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जहां उन्होंने गोल्ड डिटेलिंग वाला लाल रंग का लहंगा चुना, वहीं सबसे खास उनका दुपट्टा था, जिस पर बंगाली शब्दों की कढ़ाई की गई थी। दुपट्टे में शब्द थे, अमर प्राण भोरा भालोबाशा आमी तोमय समर्पणा करिलम। इसका शिथिल रूप से अनुवाद किया जा सकता है कि मैं तुम्हें अपना सारा प्यार समर्पित करती हूँ, जो शायद वेडिंग वोव में से एक हो सकता है। इस जोड़े ने शादी की कई पोस्ट शेयर की। सेलिब्रिटीज ने इसके साथ कांग्रेचुलेशंस के मैसेजेस भी किए। राजकुमार राव की पोस्ट पर प्रियंका चोपड़ा ने कमेंट किया, आई एम नॉट क्राइंग, यू आर क्राइंग, कांग्रेचुलेशंस। उन्होंने पत्रलेखा की पोस्ट पर कमेंट किया, ओ माय गॉड यू लुक स्टनिंग, बधाई हो। वहीं तापसी पन्नू ने भी यही कमेंट की कि आप दोनों मुझे असल में रियल महसूस कराते हो, बधाई हो। सानिया मल्होत्रा, जो तेलुगु ब्लॉकबस्टर हिट के साथ राजकुमार के साथ अभिनय करने के लिए तैयार है, उन्होंने भी लिखा कि इन दोनों की जोड़ी काफी रियल है और उनको काफी पसंद है, और उन्होंने भी कांग्रेचुलेशंस के मैसेज किए। Do you know one thing? I am so excited for this. You know क्या खबर आ रही है लेटेस्ट? सूर्यवंशी तो काफ़ी अच्छी चल रही है और थिएटर्स में भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस हो रहा है, लेकिन चुलबुल पांडे का जो कैरेक्टर है ना दबंग सीरीज से, वो भी दिखने वाला है कॉप यूनिवर्स में। कैन यू बिलीव दैट? मतलब पहले सिंघम, देन सिम्बा, उसके बाद सूर्यवंशी और अब चुलबुल पांडे भी उनके साथ देखेंगे ना। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस, आई कांट वेट कि मैं उन लोगों को साथ में देखूं। हालांकि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन यू नो व्हाट, खुद रोहित शेट्टी ने इसके बारे में बात की है। कम लेट्स चेक आउट द खबर। रोहित शेट्टी
एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने सफलतापूर्वक एक साझा यूनिवर्स बनाया है जो पुलिस अधिकारियों के जीवन से बड़ी कहानियों को प्रेजेंट करता है। फ्रेंचाइजी में उनकी पहली फिल्म सिंघम में अजय देवगन को एक ईमानदार पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंघम के रूप में दिखाया गया जो न्याय के लिए लड़ते हैं। अपनी भारी सफलता के बाद फ्रेंचाइजी ने सिंघम रिटर्न्स के साथ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। सिम्बा में रणवीर सिंह ने सिम्बा भालेराव की भूमिका निभाई और हाल ही में रिलीज हुई सूर्यवंशी में अक्षय कुमार को वीर सूर्यवंशी के रूप में दिखाया गया। और ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी सलमान खान की चुलबुल पांडे को दबंग फ्रेंचाइजी से अपने कॉप यूनिवर्स में लाने की योजना बना रहे हैं। जब रोहित शेट्टी और कटरीना कैफ हाल ही में अपनी फिल्म सूर्यवंशी को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस 15 में दिखाई दिए तो रोहित और सलमान को चुलबुल पांडे को सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी के साथ यूनिवर्स साझा करने के विचार पर चर्चा करते हुए देखा गया। फैंस को जानकर खुशी होगी कि रोहित और सलमान ने असल में बड़े पैमाने पर इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि हमने इस बारे में बात की है, हमने इसे लिखना शुरू नहीं किया, कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, 1 हफ्ते के समय में हम सर्कस के आखिरी शेड्यूल को शूट कर लेंगे। अभी भी समय है ये सब कुछ बात करने के लिए, जब होगा तब होगा, लेकिन अभी हम सर्कस की शूटिंग करने जा रहे हैं। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी दिवाली के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज होने के कारण फिल्म इंडस्ट्री के लिए दाव एक ऑल टाइम हाई लेवल पर था। इस फिल्म को भारी सफलता मिली है। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म ने अपने भारत में कारोबार के एक हिस्से के रूप में केवल 5 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अब इसने अपने दूसरे वीकेंड में 30.57 करोड़ के कमाई करके 10 दिनों में 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रोहित शेट्टी की 9वीं सेंचुरी है जो सिम्बा और सिंघम रिटर्न्स के बाद तीसरे स्थान पर है और सबसे तेज 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी के अपने कॉप यूनिवर्स महत्वाकांक्षी का एक एडिशन है। थिएटर बंद होने और प्रतिबंधों के कारण पिछले 18 महीनों से कई फिल्मों को झटके लगे थे, लेकिन सूर्यवंशी को भारी सफलता प्राप्त हुई है। आंटी वेयर आर यू टोल्ड मी ना आप आ रहे हो। आपके ससुर जी का बार बार मेरे पर कॉल आ रहा है दैट वेरी शी, उनको खाना है। व्हाट यू मीन बाय आप सब कुछ अरेंज करके आए, उनका तो मेरे पर कॉल आ रहा है। और नो इश्यूज, आप फटाफट से आ जाओ, मैं खबर कंप्लीट करके ना अपनी किटी पार्टी के आई टोल्ड यू ना दैट अबाउट किटी पार्टी, तो आई एम सेंडिंग यू द ड्रेस। या सुशीला इज ऑल्सो कमिंग। तिवारी जी किट्टी पार्टी में नहीं आ सकती, ये सिर्फ लेडीज के बारे में आंटी। झगड़ा मत करो आप मेरे साथ, मैं बाद में बात करती हूँ। शी इज ऑलवेज फाइटिंग विथ मी यार, बट ठीक है कोई बात नहीं। आंटी है तो उनके बिना तो मुझे मजा नहीं आता, उनके बिना ना खबरी ऐसा अधूरा अधूरा लगता है, तो कोई बात नहीं। तो वो उनको तो ससुर जी का वैसे सारा करके गई थी, लेकिन मैंने ना उनके ससुर जी का बहाना बनाया सो दैट शी कैन कम। ओके, तो नेक्स्ट खबर पे ध्यान देते हैं। अगली खबर है अमिताभ बच्चन जी ने ना जया जी का नाम सुनते ना इतने शर्मा गए थे जैसे मैं शर्मा जाती हूँ। नो नहीं बताऊंगी। हाँ तो ना रविवार को ना वो चिल्ड्रंस डे स्पेशल एपिसोड हुआ था ना, तो उसके अंदर ये सारा कुछ हुआ। तो लेट्स सी ना कि क्या स्पेशल हुआ और आखिर अमिताभ बच्चन शर्मा क्यों गए। 14 नवंबर रविवार को बाल दिवस था और कौन बनेगा करोड़पति इस सप्ताह को बाल दिवस को विशेष रखते हुए इस अवसर को मनाया गया। हॉट सीट पर बड़ों की जगह नन्हे नन्हे समझदार बच्चे नजर आए। क्योंकि ये बाल दिवस विशेष था इसलिए बिग बी ने भी अपना लुक बदल दिया और एक स्पॉटी ड्रेस में हमेशा की तरह डैशिंग लग रहे थे। इससे पहले कोई हॉट सीट पर पहुंच पाता, बच्चों ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के पहले बिग बी से कई सवाल पूछे। क्या वो इस सवाल का जवाब जानते हैं कि क्या हॉट सीट इतनी हॉट क्यों है? क्योंकि इसके नीचे हीटर था। उन्होंने इस बारे में कई सवाल किए और अमित जी ने भी मजाकिया अंदाज में इसका जवाब दिया और फास्टेस्ट फिंगर टेस्ट के साथ आगे बढ़े। टेस्ट के बाद 11 साल के कृष्ण खंडेलवाल ने हॉट सीट पर अपनी जगह बनाई। अमिताभ बच्चन को उनके शौक के बारे में पता चला कि उन्हें साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और वो इंसानियत के लिए कुछ खोजना चाहते थे।
कृषिव ने यह भी उल्लेख किया कि कैसे उनके पास 33 मेडल है और अलग अलग परीक्षाएं वो देते रहते हैं। अमिताभ बच्चन उनकी प्रतिभा और जुनून को देखकर दंग रह गए। कृषिव की मां जया खंडेलवाल थी, जिस पर अमिताभ बच्चन ने कमेंट किया कि उनका एक सुंदर नाम है और वो ये नाम लेते हुए शर्मा भी गए थे। कृषिव ने चौथे प्रश्न पर अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का उपयोग किया। प्रश्न कंप्यूटर भाषा से रिलेटेड था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, कृषिव को पूरी लगन के साथ खेलते देखना दिलचस्प होता गया। वहीं बिग बी ने भी इन बच्चों के साथ काफी मजे किए और उनके साथ मस्ती की और बच्चों के साथ बिग बी जैसे बच्चे बन गए थे। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। You know why I'm making video on this song? Because राजा हिंदुस्तानी फिल्म को ना 25 साल पूरे हो गए हैं and this film is so special, no? इसमें स्टोरी लाइन से लेकर everything is very nice. तो ना करिश्मा कपूर के लिए you know this film is very special. तो करिश्मा कपूर ने बताया कि इस फिल्म के साथ ना एक सीक्रेट जुड़ा हुआ है और उन्होंने ये सीक्रेट ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। और यू नो द डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा, उन्होंने भी ना इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा बताया और बताया कि करिश्मा कपूर को लेकर ना उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया था। तो चलिए देख लेते हैं इस फिल्म के साथ जुड़े हुए ना कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। आमिर खान करिश्मा कपूर की राजा हिंदुस्तानी ने सोमवार को रिलीज किए 25 साल पूरे किए। इस अवसर का जश्न मनाते हुए करिश्मा ने फिल्म से एक असेंबल साझा किया और एक दिलचस्प सीक्रेट भी उजागर किया। कैप्शन में उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे फिल्म का लोकप्रिय गीत आए हो मेरी जिंदगी में उनके पर्सनल फेवरेट्स में से एक है। अभिनेता ने कहा कि एक युवा लड़की के रूप में गाने के परफॉर्मेंस ने उन्हें भावनाओं का एक रोलर कोस्टर महसूस कराया। करिश्मा ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, आपको एक राज से रूबरू कराती हूँ। आए हो मेरी जिंदगी में मेरे करियर का मेरी निजी पसंदीदा गीतों में से एक है। इस गाने पर परफॉर्मेंस देने वाली एक युवा लड़की के रूप में मुझे भावनाओं का रोलर कोस्टर महसूस हुआ। प्यार और कुर्बानी की बात करें तो इसके बोल इतने खूबसूरत हैं, इतने मार्मिक हैं, यह हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। राजा हिंदुस्तानी के 25 साल पूरे होने का जश्न। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, जिन्हें इस फिल्म में करिश्मा कपूर के मेकओवर का श्रेय जाता है, उन्होंने भी इस फिल्म के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि ये फिल्म कितनी खास है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने करिश्मा को फेमस मेकओवर दिया। मनीष मल्होत्रा ने लिखा, 25 साल राजा हिंदुस्तानी को, खास फिल्म, बेहद खास यादें। पहली बार करिश्मा कपूर के लिए चूड़ीदार सीधे बाल और भूरे रंग के लेंस के साथ 60s के फिट कुर्ते का बहुत सुप्रसिद्ध रिक्रिएटेड लुक और इस सुपरहिट फिल्म में फेमस चेंज। उनकी पोस्ट पर करिश्मा कपूर ने दिल वाले इमोजी के साथ कमेंट किया। मनीष मल्होत्रा ने इस बारे में बात की थी कि कैसे केवल करिश्मा कपूर बल्कि निर्माताओं ने भी सोचा था कि जो लुक मनीष मल्होत्रा डिजाइन कर रहे हैं वो काफी रिस्की है। उन्होंने कहा, करिश्मा कपूर शुरुआत में हेजल कॉन्टेक्स के साथ कपूर परिवार के ट्रेडमार्क नीली आंखों को जोड़ने के बारे में चिंतित थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि उनके कैरेक्टर को इसकी जरूरत है, जिसके बाद मैंने उनका मेकओवर किया और उनका लुक आइकॉनिक बन गया। What? Yeah. Actually, I was just checking this photos of Bollywood celebrities जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहता है ना, तो उनका ना मैं फ़ोटोज़ देख रही थी एंड यू नो अर्जुन रामपाल ने ना सेट पर से एक फ़ोटो शेयर की है एंड यू नो वो कौन सी फिल्म में काम करने जा रहे हैं, मनी हाइस्ट का ना इंडियन अडैप्शन में। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट अगर मनी हाइस्ट बनता है तो कौन सा कैरेक्टर कौन निभाएगा।
अनन्या पांडे के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था कि अनन्या पांडे ने शेयर किया कि अगर मनी हेस्ट इंडिया में बनता है तो वो किस कैरेक्टर में किसको देखना चाहेंगी। वैसे ही ना अभी ये बनने जा रहा है, तो अर्जुन रामपाल ने जब शेयर की ना ये फोटो, तो लोग ही अपने आप से अंदाजा लगाने लगे कि इनका कैरेक्टर क्या होगा। तो जस्ट जाकर वो फोटो भी देख लीजिए और इस खबर की और डिटेल्स भी ले लीजिए। अभिनेता अर्जुन रामपाल ने थ्री मंकी के सेट से एक तस्वीर साझा की। बता दें कि थ्री मंकी फेमस स्पेनिश सीरीज मनी हेस्ट का इंडियन अडैप्शन होगा। सोमवार को अर्जुन ने साझा किया कि उन्होंने प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू कर दी है और थ्री मंकीज के सेट से खुद का एक क्लोजअप शॉट भी साझा किया। उन्होंने कैप्शन दिया, लाइट्स कैमरा एक्शन, फिर से सेट पर एक नया सफर शुरू होता है। वहीं अर्जुन की गर्लफ्रेंड और मॉडल गैब्रिएला डेमिट्रियल ने कमेंट सेक्शन में एक इमोजी पोस्ट किया। कई फैंस ने इस फिल्म में अर्जुन के कैरेक्टर की ओर इशारा किया। एक फैन ने लिखा, अरे देसी प्रोफेसर, मुझे उम्मीद है कि बॉलीवुड मनी हेस्ट को कड़ी टक्कर दे सकता है। वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, हमारे इंडियन प्रोफेसर। वहीं बेसिक स्पेनिश सीरीज की बात करें तो इसमें एक मास्टरमाइंड के नेतृत्व में एक समूह द्वारा 2 डकैती होती है, जिसे प्रोफेसर के रूप में करार दिया गया। इस फिल्म का प्रोफेसर का कैरेक्टर अल्वारो मोटे ने निभाया था। शो में लुटेरों के समूह का नाम शहरों के नाम पर रखा गया, जैसे कि टोक्यो, मॉस्को, डेनवर, नैरोबी, रियो, हेलसिंकी, ऑस्लो और बर्लिन। थ्री मंकीज की बात करें तो इसका डायरेक्शन अब्बास मस्तान करेंगे। फिल्म मशीन के 5 साल के बाद ये जोड़ी निर्देशन में वापसी कर रही है। अब्बास मस्तान की जाने मानी डायरेक्शन वाली फिल्मों की बात करें तो खिलाड़ी, बाजीगर, सोल्जर, अजनबी, ऐतराज, हमराज, रेस 1 और 2 आदि शामिल हैं। वो अभी नेटफ्लिक्स पर पेंट हाउस की रिलीज के लिए भी कमर कस रहे हैं। इस फिल्म में बॉबी देओल और अर्जुन रामपाल शामिल हैं। अर्जुन अगली बार जासूसी थ्रिलर फिल्म धाकड़ में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ कंगना रनौत भी हैं। वो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव नामक पीरियड वॉर ड्रामा में भी दिखाई देंगे, जिसमें कोरेगांव की लड़ाई के दौरान हुई घटनाओं को दिखाया गया है। अर्जुन महान योद्धा सिद्धनाग एवं नामदार की भूमिका निभाएंगे। अर्जुन तेलुगु अवधि की एक्शन फिल्म हरिहर वीरा मल्लू में पवन कल्याण और निधि अग्रवाल के साथ भी मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। What? सच में? You know what? आंटी आ गई और आई थिंक वो मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाई है, बिकॉज माई फ्रेंड इज टेलिंग मी कि वो कुछ गिफ्ट लाई है। तो मैं फटाफट से जाती हूँ, बिकॉज आंटी के पास से तो कुछ एक्सपेक्टेशन होती नहीं है। बट लेट्स सी वो क्या लेकर आई है। मैंने उनका इतना ध्यान जो रखा है। आई विल जस्ट गो एंड कम बैक विथ आंटी, और आपके लिए बहुत सारी खबरें और लेकर मैं आने वाली हूँ। तो यू जस्ट स्टे हियर, आई विल सी यू सून। लेट्स गो।